बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपके फेवरेट चैनल इजी केम के साथ मैं हूं सरमुत्सा। हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था वो चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आज जो हम अल्कोहल तैयार करने वाले हैं वो हम तैयार करने वाले हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड से, कार्बोऑक्सिलिक एसिड से एंड ईस्टर से। पहले तैयार करते हैं अल्कोहल्स को कार्बोऑक्सिलिक एसिड से। ये हमारे पास है CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है मेरे बच्चे? CH3COOH। आप जानते हैं एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड की अब रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। कैसे मेरे बच्चे? अब ये चार जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, ये दो हाइड्रोजन H2O मिलकर वाटर बना, और ये एक H इधर, एक H इधर, तो ये हमारे पास बन गया CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई। दूसरा तरीका हमारे पास है CH3COOCH3 यानी CH3COOCH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और ये कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है? ये ईस्टर का है। ये एसिटिक एसिड किसका था? कार्बोऑक्सिलिक एसिड का था। मिथाइल एसीटेट किसका है? ईस्टर का है। दोबारा हमने इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करना है और उसका सोर्स वही सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब क्या होगा? ये चार हाइड्रोजन है मेरे बच्चे। इन चार हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास, दो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तीन, और एक हाइड्रोजन इस O के साथ। ये बन गया बेटा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। और ये हमारे पास बना CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल आप जानते हैं, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। कहने का मतलब यह है मेरा बच्चा, जो बात याद रखनी है उसका मतलब यह है कि जब हम एसिटिक एसिड का या मिथाइल एसीटेट का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें प्रोडक्ट सेम मिलती है, वो है प्राइमरी अल्कोहल। अब इंशाल्लाह बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी क्या है? हम जानते हैं बेटा, अल्कोहल की हमने ये स्ट्रक्चर देखी। इसके अंदर हमने देखा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी ऐड है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी ऐड है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन से कम है, तो ये साइड भी पोलर, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन से कम है, तो ये साइड भी पोलर। दोनों साइडों से पोलर नेचर है। ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का रिच सेंटर है, और रिच सेंटर होने की वजह से अल्कोहल्स अपनी अच्छी खासी रिएक्टिविटी दिखाते हैं। उसके बाद हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को देखेंगे इंशाल्लाह। रिएक्शन अल्कोहल कौन से रिएक्शन शो करता है? डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एस्टरिफिकेशन। कल इंशाल्लाह रिएक्शंस को हम देखेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन से आएंगे मेरे बच्चे? अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डिंग भी है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और बॉन्ड कब टूटता है? ये बॉन्ड तब टूटता है जब इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैक करता है। और कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड कब टूटता है? जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा? जिस पर नेगेटिव चार्ज। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे होगी? इलेक्ट्रोफाइल जितना बल्कि ग्रुप कम होगा उतना इलेक्ट्रोफाइल आसानी के साथ अटैक करेगा। इस वजह से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप में आसानी होगी। तो वजह यह है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल में एक दूसरे के उलट है। इसमें पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, बाद टर्शियरी, इसमें टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। आई होप हमेशा की तरह आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे सवाल पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।